अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो खुदावन की हुजूरी में है अपने आप को कहे, खुदावन तू पवित्र है, आज खुदावन मुझे पवित्र बना। हर अपने हाथों को उठाओ सभी, अपने परमेश्वर को कहे, खुदावन अगर खुदावन तू पवित्र है तो मुझे भी पवित्र बना। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के रखो, आज खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। आज एक ऐसी शिफा यहां पर मंडला रही है। हालेलुया। आपके घराने में, आपकी जनरेशन में वो शिफा आने वाली। हालेलुया। वो शिफा एक गवाही पैदा करेगी। वो शिफा आपकी हजूरी, आपकी परमेश्वर की हजूरी को बयान करेगी आज। हालेलुया। वो शिफा आपके बंधन तोड़ेगी, बंद दरवाजे खुलेंगे। वो शिफा आपकी चिंगाई की शिफा आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही लेकर आए। हालेलुया। सीखो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया। कि खुदावन तू शिफा का मंबा है। हालेलुया। और अपने हाथों को उठाओ, आज कहो यीशु मसीह का लहू, उसका आत्मा मेरा मददगार है। अगर खुदावन तू मुझे पवित्र कहता है, कौन मुझे गुनाह में और गुनाहगार कह सकता है? कौन मुझे श्रापित कर सकता है? कौन सी बीमारी मुझे तोड़ सकती है? कौन सी गरीबी का श्राप मुझे तोड़ेगा आज? हालेलुया। कौन सा एक्सीडेंट मुझे, क्लेश मुझे मार सकता है? हालेलुया। जिसे बचाने की तू हिम्मत रखता है। हालेलुया। जिसका परमेश्वर तू है, जिसका राजा तू है। हालेलुया। कोई बर्बादी मुझे न छुए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई जादू टूना मुझ पर, मेरे बच्चों पे ना चलेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तू है। हालेलुया। मेरा राजा तू है। हालेलुया। अपनी शिफा को रिसीव करो आज। हालेलुया। करो, अपने शिफा को रिसीव करो। यीशु मसीह, अगर सब कुछ अच्छा है, अगर सब कुछ चंगा है, तो खुदावन तेरे स्वर्ग राज का खुलासा मेरे जीवन में होगा आज। अगर आज कोई दरवाजा बंद है, परमेश्वर अपने मुताबिक एक अलग रास्ता खोलेगा आपके लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के रखना आज। हालेलुया। There's something that God wants to do. Hallelujah. There's something the Spirit wants to do. There's something the Spirit really wants to take over the place. Hallelujah. Where Satan and darkness has taken. It's long time. It's a time of the presence of God, and you will be healed and restored. You will be restored in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ora sandari kodara bashodo rinda rabasakha dara barinda rokoro bayoba orenda sakaya shandara basado. अपना वचन भेज, अपना ताया हुआ वचन भेज, भस्म कर। हालेलुया। हर बीमारी, हर शराब, हर नुकसान तू भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। कोई दुष्ट तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई बीमारी तेरे सामने नहीं खड़ी हो सकती। खुदावन, मैं उन सभी चीजों को लानत करता हूं और श्रापित करता हूं। यीशु मसीह, तेरा आत्मा यहां पे मौजूद है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, स्वर्ग उनके लिए खुलता है। अगर स्वर्ग आपके लिए है आज खुला, आपकी गवाहियां खुलेंगी आज यीशु मसीह के नाम से। आपकी बरकतें खुलेंगी दोबारा। हालेलुया। आपने जो जितने सालों में नहीं देखा, आज होगा यीशु मसीह के नाम से। आपने सोचा होगा, आज परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता। हालेलुया। ऐसी फितरत है मेरे खुदा की। हालेलुया। ओ रादा रोज सोखो। यस, हालेलुया। तो अपना वचन भेज के चंगा करता। हालेलुया। तेरा ताया हुआ वचन हमारे बीच में मौजूद है। तेरी शिफा खुदावन, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जो खुदावन तूने पिछले हफ्ते किया, खुदावन तू इस हफ्ते दुगना करेगा। मेरे लोग खुदावन तेरे नाम से जाने जाएंगे और ये तेरा वायदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे, जोर से बोलो हालेलुया। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। What a wonderful Sunday we have in the presence of God. It's a time of glory and freedom and prosperity. Hallelujah. धन्य वो लोग जो खुदा की हजूरी में है। खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी जीवन को मिसाल बनाऊंगा। Hallelujah.
जोर से बोलो, जोर से बोलो, बजाओ ताड़ी जोर से, हालेलुया। इस अद्भुत प्रेजेंस के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए और इस शिफा के लिए, जो इस प्रेजेंस के लिए और खुदावंद के उत्तर के लिए खुदावंद का धन्यवाद हो सके। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी जीवन की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जीत तब शुरू होगी जब आप अपने आप को तैयारी के साथ कहो, खुदावन तेरे रूह की चाहत रखता हूं मैं, तेरी आत्मा की चाहत रखता हूं मैं। आपकी शुरुआत होगी आज, हालेलुया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, हालेलुया, हालेलुया। पूरा हफ्ता खुदा की आत्मा ने बड़े बड़े काम किए और खुदा चाहता कि इस आज संडे पर खुदा एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन। थोड़ी सी एको कम करें आप, थोड़ी सी एको। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल, जोर से बोलो हालेलुया। पूरे हफ्ते खुदावन ने एक अद्भुत कार्य किया कि आज संडे का दिन आप परमेश्वर को ना समझ ना सको, बल्कि केवल कि सिर्फ उसको अपने जीवन में ना रख सको, बल्कि यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सको आज। The whole last week, the Holy Spirit did a mighty work so that you on this Sunday you might not understand the God only, but you should take His anointing in your life. धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते हैं। Blessed are those who use the word of God. धन्य वो लोग हैं जो शस्त्र वस्त्रों को इस्तेमाल करते हैं और शैतान को शर्मिंदा करते हैं। Blessed are those who use the weapons of Holy Spirit and make enemy to the shame. धन्य वो लोग जो मसीह कहलाते हुए हर बैटल में यीशु मसीह के नाम का झंडा लहराते हैं। Blessed are those who call believers and raise up the flag of the victory. जोर से बोलो, वचन कहता है वचन से विश्वास सुनने से पैदा होता है। The word says that the faith is by hearing the उस word. विश्वास का कोई फायदा नहीं अगर आप सुनो और पर उसे इस्तेमाल ना करो। There is no use of that faith that if you listen and you do not use it. जो व्यक्ति, जो लोग अपना पवित्रताई के साथ मुंह नहीं खोलते, वचन के अनुसार मुंह नहीं खोलते, जितना मर्जी प्रीचिंग सुनना, जितना मर्जी प्रचार सुनना, आपके जीवन में बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। People who do not open their mouths according to the words of God and the preaching, whatever you listen will be vain. जोर से बोलो, जोर से बोलो। कई लोग कहते हैं ना, कई कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह है नहीं। People say that Jesus doesn't exist. कहते कोई खुदा खुदू नहीं है, कोई नहीं हैगा। They say that God is nowhere. I was talking to someone, there's a lot of बहुत बड़ा जिक्र हो रहा था वहाँ पे, बहुत बड़ी एक बात चल रही थी और हम खुदावंद की आत्मा ने उन्हें शांत किया। And I was talking to someone and we were discussing a big discussion there and God revealed something. Somebody say hallelujah. कई लोग कहते हैं भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, पर फिर जिक्र क्यों है परमेश्वर का? फिर People say that God doesn't exist, then why he's been discussed? अगर परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर का जिक्र क्यों है? Why he's been discussed? अगर खुदावंद है तो फिक्र क्यों है फिर? If God is there, then that's why there is discussion. बोलो, अगर परमेश्वर है तो जिक्र क्यों है? अगर परमेश्वर नहीं है तो जिक्र क्यों है? अगर परमेश्वर है तो फिक्र क्यों है फिर? If God is there, isn't there, then why there is a discussion? And if God is there, why are you worried? Somebody say hallelujah. कई ऐसे विषय हैं हमारी जिंदगी के जो अनसॉल्व्ड हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम अपने आप से भी सवाल नहीं करते, किसी और से भी सवाल नहीं करते। लेट मी टेल यू, वो सवाल अगर आपके अंदर बैठा रहेगा वो कैंसर बन जाएगा। There are few things, few situations that we are confused of, and we are not asking those questions to us even. And if we won't get the answer, then we will be in problem. आपके हर सवालों का उत्तर यीशु मसीह के नाम से मिलना बहुत जरूरी है। All questions should be answered in the name of Jesus. जो बातें अनसॉल्व्ड होती हैं, अनआंसर्ड होती हैं, वो बीमारी बन जाती हैं, वो एक ऐसा कैंसर बन जाता है जो आपको मार देता है, आपकी आत्मिक फलों को मार देता है, आपकी आत्मिक जीवन को मार देता है, आपके प्रस्तिष्ठ के बोलों को मार देता है, आपके जीवन में महिमा की बोलों को मार देता है। Questions that are unanswered kills your dreams, kills your worship, kills your word of praises and all the desires you have. Somebody say hallelujah. आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना, आज का वचन आपको जिंदा दोबारा करेगा। Listen the word carefully, it will give you life once again. Somebody say, कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? How many people are ready to hear the word of God? जितने लोग तैयार हैं हाथ खड़ा करें। कर लो हाथ फसदे पे, तुसी फसदे पे हो सारे। परमेश्वर ने ही कहना, उस ऐतवार ਨੂੰ सुनिया सी कलाम? बोलो, जोर दी बोलो। जो चर्च आ गया फंस गया है आज। The one who is here in church today is captured. आज कुसूते फंसे हो आज। बोलो, जोर दी नहीं बोलते, जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया।
जो सुनेगा वो अंगीकार करने वाला बने, The one who hears must proclaim, जो सुनता है वो बताने वाला बने। and who hears must be able to tell. पर अगर जो व्यक्ति आज नहीं है, But the one who is not here, जो लोग जो आज प्रस्तिश के टाइम में परमेश्वर के लिए हजूरी में नहीं है, people who are not here at the time of worship, ना ही वो सुनेंगे ना ही वो बोलेंगे, neither they will hear, neither they will speak, ना ही वो देखेंगे ना ही वो दिखाने वाले बनेंगे। neither they will see, neither they will show. वो जोर से बोलो हालेलुया। जो आप सुनते हो वो बोलोगे आप। What you hear, you will tell, बंधन टूटेंगे आज यीशु मसीह के नाम and the से। bondages will be broken. ओ somebody से हालेलुया। 28 तारीख को प्रोफेसी होगी बहुत बड़ी। On 28th, there is going to be a big रे ऑफ prophecy, चर्च में सबसे बड़ी प्रोफेसी होने जा रही है। the biggest prophecy in Rehoboth मैं Church. आपको हमेशा कहता हूं, मैं अपनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही दूंगा। I always tell you that I will give you the biggest testimony of my मिस मत life. करना, अगले हफ्ते में बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। Do not miss. The next week, I'm going to give you a big testimony. जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये गवाही इतनी बड़ी होगी, This testimony is so मैं mighty. कह रहा हूं जैसे एक मुर्दे में जान आती वैसी गवाही है ये। The way that the dead is coming back to the life, it's like और ये that. गवाही मुमकिन होनी बहुत जरूरी है, And it is very important to have that testimony be क्योंकि done, यीशु मसीह हमारे जीवन में उतरा है तो ये चीजें मुमकिन होंगी। so that when Jesus in our lives, then all those things are possible. बड़ी से जोर से बोलो, Are you ready for the word of God? Are you ready? बड़े ध्यान से खुदावंद के कलाम की तरफ देखेंगे। पहला एक्सोडस की किताब उसकी 20 उसकी 5 आयत में पढ़ेंगे। क्रूज की किताब उसकी 20 उसकी 5 में ऐसे लिखा, You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me. खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 5वीं आयत कहती है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। Somebody say hallelujah. Somebody सभी पढ़े, यहाँ से पढ़े, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं पढ़े जरा, मेरे साथ पढ़े, सभी पढ़े। You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me. Somebody say hallelujah. अब बड़े ध्यान से सुनना है आज के वचन को। परमेश्वर आज के वचन में एक ऐसी बात बता रहा है, जो शराब जो हमारी जिंदगी में है, जो सी ऐसी एक ऐसे टूटापन सूनापन हमारी जिंदगी में है, वो हमारे बच्चों में, हमारी जनरेशन में, थर्ड पीढ़ियों में, चौथी पीढ़ियों में कैसे नजर आ रहा है, और वो क्यों नहीं वो हमारे जीवन से दूर हो रहा है। Listen the word carefully, because the curse that is in our life is shown up in our third and fourth generations. Why it is not been resolved? जोर से बोलो, जोर दी। रोटी कमाना वड्डी गल नहीं है, पर अपने परिवार नाल रोटी खाना वड्डी गल है। Earning a bread isn't a big thing, but eating with the family is a big thing. हुण बोलो, जोर दी बोलो। सबकी दौड़ है कि पैसा कमाया जाए, खाना खाया जाए, परिवार कहाँ है किसी को नहीं पता। Everyone is in a race to earn money, but no one is interested in eating with their family. And this is something very important to understand tonight. This is a special message, and that God is going to teach us very important that what kind of curse is going through our generation, and how can we be able to cut down that curses which we've been prevailing in our life from pretty long time. और आज का कलाम सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन श्रापों को जो हमारी जिंदगी में हमारे पीछे हमारे साथ आती रही हैं, उनको तोड़ना, उनको कुचलना कितना जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सांप को दूध पिलाओगे जहर ज्यादा बढ़ेगा। If you'll feed a snake, he will produce more venom. सांप ਨੂੰ दूध पिलाओगे तो जहर ही बदना, अमृत नहीं निकलना उठों। If you feed a serpent, he will produce a venom, not a fruit. बोलो जोर से, जोर से बोलो। उसी तरह जिस रीति से अगर आप इग्नोरेंस में चलोगे, आपके बच्चों में वो शराब, वो जहर बढ़ने वाला है, वहां से कोई अच्छी बात नहीं निकलनी। The same way, if you are walking in ignorance, they will bring a curse, not blessings. वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तू किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने सजदा मत करना, किसी के आगे अपनी अपनी वो श्रद्धा को मत रखना, नहीं तो मैं तेरी पीढ़ियों में वो शराब, तीसरी पीढ़ियों में, चौथी पीढ़ियों में वो शराब लेकर आऊंगा मैं। The word clearly says that you shall not bow down to them or serve them, otherwise I will bring that curse upon your generations to the third and fourth generations. जोर से बोलो। अब याद रखो, इस दुनिया में जमीन के ऊपर और आसमान में जब भी कोई काम होता है उसके पीछे कारण होता है। Remember that under the heaven and above the earth, if there is happening something, there is a purpose behind it. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।
आज आपका रोना, आज आपका गरीब होना, आपके जीवन में टूटापन होना, सूनापन होना, रिश्ते बरकरार ना होना, आपके जीवन में उजड़ापन होना, इसके पीछे कारण है. If you are poor today, if you do not have anything, there are bondages. If there is fight between relations, then there is a purpose behind it. जिस रीति से एक इंसान अपनी एजुकेशन में फर्स्ट अव्वल पर आता है, अपनी जॉब में ऊंचा होता है, उसके पीछे उसकी मेहनत एक कारण होती है. And the person who deserves the first position, there is a hard work behind it. उसी रीति से अगर आपके जीवन में अकेलापन, सूनापन, टूटापन होगा, उसके पीछे एक ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में हम जानना नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते. The same way, if there is any bondage in your life, then there is a purpose behind it, then that we do not want to understand. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो. एक ऐसी बात है जो परमेश्वर आप बताना चाहता है कि अगर आपने उस चीज को नहीं समझा, वो कैंसर बनेगा, वो बीमारी बनेगी, आपकी पीढ़ियां मरेंगी, आपकी पीढ़ी श्राप होगा. There is something that God wants to tell you, and you must understand that if you won't, then all your generations will die. जोर से बोलो. वचन में लिखा खुदावन ने हिजकिय्याह की कितनी साल उम्र बढ़ाई? The word clearly says that how many years that Hiskiah's life was increased. जोर से बोलो. बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. क्या गलती थी हिजकिय्याह की कि उसके जीवन में श्राप आया, कैंसर आया? What mistake did he do that he got that curse and that sickness? जोर से बोलो. सुनो ध्यान से बात. आज एक बात समझना. आत्मिक लोग आत्मा के हथियार से अगर नहीं चलेंगे, शैतान आपको मार देगा, आपकी पीढ़ी को चुरा लेगा. वो Understand one thing, all the spiritual people, that if you won't use those spiritual weapons, then Satan will kill you. अभी कितने लोग कहते हैं ना, हम तो किसी का गलत तो करते नहीं, हमने किसी का मारा तो किया नहीं, हमारे साथ क्यों गलत होता है? That's why people says that we do not do bad to the other people. Why bad is happening to us? कितने लोगों की यही स्टोरी है, कितने लोगों की यही स्टेटमेंट है. We do not do anything wrong to it. मेरे ना मारा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसी बर्बादी क्यों होती है? Many people has the same story. They just keep repeating that why I am being persecuted, why I am being the target of all those bad things. कई ऐसी गलतियां जो माँ बापों ने की हैं, उनके बच्चे भुगत रहे हैं आज. And the mistakes that their parents has done, their children are suffering. आज भी उन माँ बाप ने रिपेंटेंस नहीं की, तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया. आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब एक वक्त आएगा खाना खाने का, रोटी खाने का, एक वक्त आएगा शाइन होने का, उस वक्त वो गायब हो जाएंगे. Still parents hasn't repented at all, and if when there will be a time to eat together, then their children will disappear. जोर से बोलो हालेलुया. हिजकिय्याह ने क्या गलती की थी? वचन में लिखा हिजकिय्याह के जीवन में सिर्फ एक गलती हुई. And Ezekiel did just one mistake in his life. उन्हें अन्य जाति के लोगों में अपना सारा राज्य की बातें, उसका महल की जितनी शौहरत थी, उन लोगों को दिखाना शुरू किया, उन लोगों को बताना शुरू किया, उन लोगों के सामने खुलासा करना शुरू किया जिसके लिए परमेश्वर ने, खुदावन ने उन्हें मना किया था. He revealed the secrets and the wealth and the secrets of his kingdom to the Gentiles and the other nations that God has told him not to do. जोर से बोलो. आपको समझ होनी चाहिए किसके साथ आपको उठना बैठना है, जिससे बात करनी है, किसके साथ आपने अपने वक्त को स्पेंड करना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. You must understand that whom you should sit with, whom you should have a fellowship, and who should you talk. जोर से बोलो. वचन में किसी का नाम नहीं लिखा कि फलाने बंदे का नाम है कि इसको इससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, इससे नहीं करनी. परमेश्वर ने कैरेक्टर बताया. कैरेक्टर को समझना आपके लिए है. अगर आप नहीं समझोगे, परमेश्वर के वचन से आपकी जीत कभी नहीं होगी. In the word of God, the name is not mentioned. It is the character that you should understand, that who should you sit with and have a fellowship. हिजकिय्याह के जीवन में एक ऐसी कैंसर, ऐसी बीमारी खड़ी होगी क्योंकि उसने गलती की वहां पर. Ezekiel did one mistake, that he got very sick. बोलो हालेलुया. परमेश्वर का नबी वहां पर पहुंचा, उसने क्या कहने लगा? कहता तूने सबसे बड़ी गलती की है. And the prophet of God went there and told him that you have done a big mistake. पर उसने माफी मांगी. And then he repented. परमेश्वर ने 15 साल दिए. God gave हim 15 पर years. एक जनरेशन में कर्स आ गया. But there was a curse in his generation. जोर दी. मैं आपको समझाता हूँ. जोर से बोलो. जोर दी बोलो. मैंने कई बार बताया था, आपका कई जगह पर जाना मुनासिब नहीं है. माफी आपको मिल जाएगी, पर जो गवाते हो कभी वापस नहीं आता. I have told you many times that the places you go there, you get repentance of it, but whatever you have lost will never come तभी back. आज वही लोग रो रहे हैं कि मेरे ना बुरा क्यों होया है. That's why only those people are crying why the bad is happening with आपको me. माफी जरूर मिल जाएगी, पर जो आप गवाते हो कभी वापस नहीं आएगा. You will be given forgiveness, but whatever you have lost will not come back. प्रॉफिट ने अपने मुंह खोल के बोल दिया, उसे कहा, कहते तुझे बेशक माफी मिल गए, पर तेरी जनरेशन में कर्स जरूर होगा. The prophet opened his mouth and told him that you have been forgiven, but the curse is upon your generation. समझ से हालेलुया. जोर दी बोलो हालेलुया.
आपको पता था जो जनरेशन हिजकिय्याह का जनरेशन कौन कौन लोग कौन कौन से नबी थे? And do you know who were in the generations of Ezekiel? एक व्यक्ति का नाम लिखा जिसका नाम डैनियल है। And there is one person's name is mentioned. His name is Daniel. वो किसकी जनरेशन में से था? Whom he was generation of? हिजकिय्याह। बोलो हालेलुया। जोर दी नहीं बोलते, जोर से बोलो हालेलुया। डैनियल हिजकिय्याह की जनरेशन में से था। Daniel was in the generation for the descendant of अब वचन में Ezekiel. लिखा डैनियल धार्मिक इंसान था। And he was a righteous. धार्मिक इंसान होने के बावजूद And still उसकी जीवन में एक बहुत बड़ी आपत्ति आई। there was a big temptation in his life. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। बेशक आप विश्वासी क्यों ना हो, Though you are a believer, बेशक आप अपने बहुत अच्छे सर्वेंट ऑफ पास्टर्स और प्रीस्ट के खानदान से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, though if you are belonging to the family of pastors and priests, जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में रहकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं करोगे, उसकी छोटी छोटी बातों को पूरा नहीं करोगे, ये कर्ज आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके फ्यूचर में, आपके जनरेशन में सफर करेगा। if you won't do the will of God in His holy presence, then that curse will always be there in your family and your children. जोर से बोलो, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उस वक्त। You have to do a double hard जो work. काम 15 दिनों में होना था वो 15 साल लग गए हैं। The thing that has to be done in 15 days, आज it's been, कितने लोग 5-5 साल से 8-8 साल से एक जगह पे बैठे वही कह रहे हैं साडा काम नहीं बढ़िया जाता। and people are sitting at their places from 5 to 8 years and nothing is happening. परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं था, God does it. It's not impossible खुदावंद for के लिए Him. मुश्किल नहीं है। It is not impossible for ये Him now. मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो परमेश्वर की हजूरी में रह के उन छोटी चीजों को पकड़ा नहीं अभी तक। It is happening now because in the presence of God you was there and you haven't caught those small things. जोर से बोलो, कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे मुझे समझ नहीं लगती। No one is here that says I don't understand. सारे सियाने हैं। Everyone is so smart. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। No one is a child here. सारे को पता लगता है कि हो रहा कि नहीं हो रहा। Everyone knows what is happening, what's not. सबको पता गुनाह क्या है, गलती क्या है, सबको पता है। Everyone knows what is sin, what is mistake. छोटी चीजों को छोड़ने की आदतें हैं हमारी, And we are used to leave small things. छोटी चीजों को इग्नोर करने की आदतें हैं हमारी। And we used to ignore small things. आपके बड़े बड़े दानों को परमेश्वर नहीं देखता, आपके बड़े बड़े दानों को परमेश्वर नहीं देखता। God never see your big offerings. आपकी जीवन में जितने बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं उसको नहीं देखता। If you doing the ministry for Him, He doesn't see that. मैं मुश्किल में था, मैं प्रार्थना करने शुरू किया, मैं खुदावर को बोलना शुरू किया, खुदा मैनू इस मुश्किल तो काट, तेनू पता मैं एक साल से कितने बपतिस्मे दिन आया। When I was in a trouble, I prayed to the God that God, you know that how many people I give baptism in a year, और खुदा ने मैनू कोई जवाब नहीं देता। and God never answered. कहते धर्म के काम ते मेरे सामने तेरे धर्म के काम फटे हुए चित्रों के बराबर होंगे हैं। That all your holy words that you have done for me are like garbage. Somebody say, जोर से बोलो, आप ये इस चीज को बताकर अपने परमेश्वर को जता नहीं सकते कि आपने खुदा के लिए कितना कुछ किया है। You can't just proclaim it to the God that how much hard work you have done. मैं रो रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, I was crying, I was praying मैं कह रहा था प्रभु जी क्यों नहीं हो रहा। that God, why it is not happening. परमेश्वर कहता तेरे बड़े काम बीइंग ए पास्टर होने के नाते मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। God said that being your pastor, I won't bless you. कानून को जो मानेगा, कानून की शरह के अनुसार चलेगा, उसकी जीत मुकम्मल तौर पे पूरी होगी। The one who walks by the law, their victory is decided. बदल चुका है अब सब कुछ। Everything is changed now. बोलो जोर से, क्रिश्चियन फैमिली में बिलोंग करने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे, लोगों की बहुत है, बदल चुका है सब कुछ अब। People think that they belong to a Christian family, they'll go to paradise. Changed. जो लोग कहते हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ क्रिश्चियन जम्मे हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ स्वर्ग When ਤੋਂ? people say that we belong to a Christian family, who can take us out? बदल गई कहानी ਹੁਣ सारी। The story is changed. ਉਹ ਲੋਕੀ स्वर्ग नहीं जाएंगे ਜਿਹੜੇ क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया जिन्होंने। Those people won't go to the heavens who are in a Christian family. जो हकदार है, उसकी आत्मा का हकदार है, जो परमेश्वर की आत्मा के साथ चलकर उन सभी चीजों को बर्बाद करता है जो शैतान की तरफ से है, उसी का हक बनता है स्वर्ग में जाने का। The one who deserves, the one who takes down all the plans of the Satan, then he is only one who is going to the heavens. जोर से खुदा ने कभी नहीं मुझे ये बोला तू पास्टर है इसका कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। God never said that if you are a pastor, I will bless you. मैं तेरे घराने को इसका कि ब्लेस करूंगा तू पासबान है। I won't bless your family because you're a pastor. खुदा ने कहा इसलिए मैं तुझे ब्लेस करूंगा, I will bless you because तूने पासबानी को ईमानदारी के साथ रखने की इच्छा की है। that you have done the shepherdness with the तू holiness. चाहता है कि इस पासबानी से बड़े बड़े काम हो। And with your leading, you want that big things should happen. Somebody say हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, जोर दी, जोर दी।
क्यों खुदावन ने कलाम में लिखा डैनियल के जीवन में क्यों मुश्किल आई? What the word of God says, why Daniel got into problem? डैनियल के जीवन में एक ऐसी आपत्ति आ गई, मुश्किल आ गई, उसको कहा कि तुझे अगर तू इस राजे के अनुसार ना चले, अगर राजे की बातों के अनुसार चलना चले, इसका दिया हुआ खाना तू ना खाए, तो तुझे श्रापित किया जाएगा और तुझे यहाँ से बाइकआउट किया जाएगा. He got into trouble that if you won't obey what the king says and you won't eat what the king says, then you will be cursed. जोर से बोलो. डैनियल कह सकता था ये शराब तो मेरे बाबा और दादियों की तरफ से चल रहा है, तो मुझे अब क्या करना है, अब तो मेरे को भुगतना पड़ेगा. Daniel could have said that this curse is from my generations, from my forefathers, I have to go through that. कहता नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा. He said, I won't be falling down. बोलो, जोर से बोलो. अगर वो ये सोच लेता कि ये पीछे से जो चलता आ रहा है ऐसा ही होगा, अब ऐसे ही रहेगा, अगर आपने हार मान ली तो ये चीजें आपकी जनरेशन, उस जनरेशन में आज शुरू हो जाएगी. He could have said that it is since for my forefathers that if you'll accept defeat today, then your generations will be cursed. Somebody say hallelujah. आज अपनी जनरेशन को ब्लेस करना चाहते हैं, अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्लेस करना चाहते हैं, आज इसी वक्त आपको एक निर्णय लेना, एक तय करना पड़ेगा आपको. If you want to bless your generations, if you want to make your future settle down, then you have to decide now. मैं छोटी लूंबड़ियों को खत्म करने जा रहा हूं जो फसलों को खराब कर रही है. I'm gonna kill the small foxes who are ruining my irrigation. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. जो तय नहीं करते अपनी लाइफ में कि मैं अब इस चीज के खिलाफ खड़ा होऊंगा और कभी मैं ये अपने बच्चों के ऊपर नहीं आने दूंगा, आपका जीवन सफल होगा तब. And the one who decides that I will not all those bad things and curses come upon my children, then your life will be blessed. जोर से बोलो हालेलुया. डैनियल ने क्या किया उस वक्त? उसने कहा राजा मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा. Daniel said, denied and told them that I won't eat what king says. मैं तेरे उस भोजन में शामिल नहीं होऊंगा. I won't eat what you tell me. तेरी जितनी बनाई हुई चीजों के सामने सजदा नहीं करूंगा. I won't bow down the things that you have made. जितना क्लेश जितना कष्ट तुम मुझे देना चाहता मैं लेने के लिए तैयार हूँ. Give me the problem and persecution as much as you can. तू जितना मुझे देगा, the much you give, उतना ही परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा. the more my God will bless me. उतना ही परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा. the more my God open ways for me. परमेश्वर मेरी गवाही बनाएगा. the more the God will make my testimony. सब से हालेलुया. आपकी जीवन की अब की मुश्किलें आपके लिए बड़ी गवाही पैदा करेंगी. And the problems that you are going through now will bring a good testimony. अगर अब आपने छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, if you won't give attention to the small things, इग्नोर नहीं किया उन चीजों को जो शैतान की तरफ से आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके फ्यूचर में बीज बो रहा है, उसको बर्बाद नहीं किया, तो एक ऐसी लड़ाई, ऐसा फसाद उस घर में होगा. if you won't ignore all the things that Satan is sowing into your family and bringing those curses, then there will be a big disaster. जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया. ये आपको तय करना है कि अब आप उन छोटी चीजों को निकालना चाहते हो नहीं. You must decide that if you want to take out those small things or not. Somebody say हालेलुया. उसने कहा मैं तय करता हूँ ये मेरे थ्रू मेरा जनरेशन ब्लेस होगा. He decided that through me this generation will be blessed. के थ्रू डैनियल को श्राप उसके जीवन में आया. Through his forefathers there was a curse on his life. पर वो उस चीज के लिए लड़ा और खड़ा रहा और परमेश्वर ने जीत दी उसे. But he fought and stood still and God gave him victory. Oh, somebody say हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह अपने लोगों में गए तो लोगों ने उसकी इज्जत नहीं की. When Jesus got baptized, he went to his people and his people never accepted him. परमेश्वर की आत्मा में आओगे लोग खिलाफ होंगे. If you'll be in the spirit of God, then people will stand against you. मैंने पहले भी बोला था एक बहुत बड़ी एक नुकसान आपके जीवन में है. अगर आपके खिलाफत करने वाले लोग नहीं हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ गलत है. I told you before that if the people are not standing against you, then there is a problem. खिलाफत ऐसे इधर ही ना होवे कि तुसी किसी का काम बुरा कर लो फिर तो वो खिलाफत करे. नहीं, पवित्र आत्मा के वसीले को लोग आपकी खिलाफत करें, परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम के वसीले लोग आपकी खिलाफत करें, तब जाके स्वर्ग का राज आपका होगा. People should not stand against you because of your deeds, but they should stand against you by the spirit because you have the spirit and name of Jesus Christ. जो somebody say hallelujah. जोर से बोला हालेलुया. तभी उसी तरह खुदावन ने एलीशा ने भी क्या किया था? एलीशा ने अपना दास भेजा और कहा जेहू को जाके अनॉइंट कर जाकर. That's how Elisha sent his servant and told him to anoint Jehu. किसको कर जाकर? अहाब के राजे के सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम जेहू था. And there was a soldier in the army of Ahab whose name was Jehu. ठंड तो लगती पई. सिस्टर मरियम थोड़ा इनको बंद करवा के आओ जरा, जल्दी आओ. मैनू लगता हालेलुया नहीं कोई बोलता. बोलो हालेलुया. बजाओ ताड़ी जरा. ये बुक्कल से हाथ रखे हुए सारे ने
ठंड ज्यादा हो गई है, बोलो हालेलुया। हालेलुया, जोर दी हालेलुया, एक बारी, हालेलुया। हालेलुया। जोर दी बोलो। एक गल याद रखना, मैं मोटिवेशनल प्रीचर नहीं है। Remember one thing, that I'm not a motivational preacher. ये मोटिवेशन है, बाइबल मोटिवेशन प्रचार नहीं करती। Bible never preaches motivations. हम परमेश्वर की आत्मा को, उसकी आग का प्रचार करते हैं। We preach the fire of Holy Spirit. जितने फायर होएगी उतने कोई दूसरी चीज टिक नहीं सकती। If there is fire, no other thing can stand. बोलो हालेलुया। मोटिवेशन से आप महान तो बन जाओगे, मोटिवेशन से महान तो बन जाओगे। By motivation you can be great. जितने लोग मोटिवेशन वाली बातें करते हैं लोगों को महान बनाते हैं। The people who just speak the motivational words make people great. परमेश्वर का वचन आपको इंसान बनाता है। But the word of God makes you human. और बोलो जोर दी। वो कहता मैं महान नहीं तानू बनाना, महान ना बनना कभी, इंसान बन जाओ सब कुछ मिल जाएगा He आपको। don't want you to be a great, he wants you to be a human. Somebody say, जोर दी बोलो। खुदावन ने एलीशा को क्या कहा? कहते जा जाके जेहू को जाके अनॉइंट कर। What did God commanded? That go and anoint Jehu. और जेहू उस वक्त उस सेना का एक बहुत अच्छा सूबेदार, एक अच्छा सैनिक था। And Jehu was a very strong soldier of that army. उसने क्या देखा जब एलीशा के द्वारा एक ऐसा नबी वहां पर पहुंचा और उसने उस पे तेल उंडेल कर उसका मसा किया, अनॉइंट किया, उसी वक्त जेहू ने अपने वस्त्र को, अपने लिबास को उतारा, अपनी यूनिफॉर्म को उतारा और परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। And by Elisha, when that servant went there and anointed Jehu, he took off the weapons of Ahab's army and stood for the Spirit of God. जोर से, जोर दी बोलो। सुनना ध्यान से, बाद में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ, जेहू की जनरेशन कैसे बस ब्लेस हुई। Listen carefully. I'm going to tell you how Jehu's generations were blessed. अब जेहू 1000 सैनिकों के बीच में है। Now Jehu is in the midst of 1,000 soldiers. अब वो उसके कंपेनियन है, उसके यार दोस्त, उसके मित्र हैं। They are his friends and his companions. The moment उसने अपना सारा राजे का वस्त्र, उसके सारे हथियारों को फेंक दिया, अब वो 1000 लोग उसके दुश्मन होंगे। The moment he took off the weapons of Ahab's army, those army people stood against him. बोलो हालेलुया। जेहू ने क्या किया? अपना सारा उतार कर उसने कहा मुझे परमेश्वर की तरफ से पुकार आई है, बुलाहट आई है, अब मैं खुदावंद के लिए खड़ा हूं। He took off his weapons and said that God is calling me. I am prepared for him now. और जेहू ये इस चीज के लिए जानता था, जब तक मुझे परमेश्वर ना बोले तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। And Jehu knew one thing, that unless God tells me, I won't do anything. जेहू को भी पता था जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो राजा गलत है। And he knew that the king he's working under with is wrong. समझ से आपको पता, जिसके अंडर आज आप बैठे हो, अगर आपको आज पता नहीं लग रहा, सुन लो, आज प्रचार खुले तरीके से हो रहा है कि अगर आज आप सुनोगे, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, आजादी आपकी जनरेशन की होगी आज। And you must know that you are sitting under that king, and if you won't hear the word of God properly, then there will be a problem. उसको ये पता था लड़ाई जितनी भी है ये लाठियों के साथ, भालों के साथ जीती नहीं जाती, परमेश्वर के मसा के साथ जीती जाती है। He knew one thing, that all those battles are not fought by swords and all those weapons, but by the Spirit of God. जोर दी, हालेलुया। The moment उसने अपने वस्त्र उतारे, The moment he took off his weapons, उस 1000 सेना के लोग उसके खिलाफ हो गए। 1,000 soldiers stood against him. वो खड़ा हुआ, He stood there, पहली आवाज खुदावंद की उसकी तरफ आई, and he heard the voice of God. Go and kill the king. जा और राजा को मार दे. बोलो, जब खुदा आपको चुनेगा, When God will choose वो you, पहली चीज बोलेगा, he will say one thing: पुराने रिश्ते मार दे। kill your old relations. परमेश्वर जब आपको चुनेगा, When God will choose you, पुरानी लैंग्वेज मार दे। kill your old language. जब परमेश्वर आपको चुनेगा वो कहेगा पुराना कैरेक्टर मार दे। When God will choose you, he will tell you to जब kill your old परमेश्वर आपको character, चुनेगा बोलेगा पुरानी जिंदगी मार दे। kill your old life. Somebody say, और कुछ नहीं कहा उसे ये नहीं कहा अब तू मेरा सेवक हो गया, तेरी जनरेशन को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे पर सारी चीजें होंगी। नहीं, कहता अब मेरे लिए एक बात बनती है कि मुझे कई चीजें खत्म करनी पड़ेगी उसकी आत्मा के वसीले पहले। He didn't told him that I will bless you because you are now my servant now, but he told him that go and kill your king, then your generations will be blessed. जोर से बोलो, जोर दी बोलो। उसने उस घोड़े को अपने कब्जे में किया जो वो भाग के जा रहा था, उस राजा की तरफ गया। He held the horse and rode him to the king. जब वो राजा की तरफ पहुंचा उसने क्या देखा, कितने सेना के लोग देख रहे थे कि बहुत रफ्तार में इस महल की तरफ आ रहा है। And the soldiers who were appointed for king, they saw that he's coming with a great speed. हजारों की गिनती के लोग घबरा गए। Thousands of people got afraid. जोर दी बोलो,
आपकी आत्मिक रफ्तार होगी तो शैतान भागेगा। If your spiritual speed is good, then Satan will be आपकी spearing. आत्मिक रफ्तार अच्छी होगी, शैतान का किंगडम हिलना शुरू हो जाएगा। If your speed is good, then the Satan's kingdom will shake. अगर आपकी रफ्तार ठीक नहीं है, आत्मिक रफ्तार तेज नहीं है, तो समझ लेना वो आपके घर में घुस के बर्बाद कर देंगे आपको। If your spiritual speed is not good, then he will enter in your family and जब जो demolish चीजें आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोके, पहले उन चीजों को खत्म करो। things that are stopping you in the spirit of God. Kill those चाहे वो things. रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे आपकी जॉब क्यों ना हो, चाहे आपका बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो पैसा क्यों ना हो, उन चीजों को खत्म करो पहले। Even if it is a relationship, even if it is a business, even if it is a money, just kill it. Somebody say, जोर से बोलो, जब तक वो चीजें खत्म नहीं होगी, आपकी जीवन में नई शुरुआत नहीं होगी। Unless those things are finished, no beginning will happen. जोर से बोलो। और वचन में साफ लिखा है, वो जब वो जज़रील में पहुंचा, उसने जेज़ेबेल उस रानी को देखा, वो खिड़की पर खड़ी थी। And the moment he went there, he saw Jezebel, and she was standing at the window. अलीशा ने प्रोफेसी की थी, Elisha has prophesied. पहली प्रोफेसी की थी। He prophesied. उसी तरह आपके परमेश्वर ने आपके लिए नबूवत की हुई है। The same way the God has prophesied for you. एक वक्त आएगा, One time will come, आपके घर में जो व्यक्ति पैदा होगा, and the person that will be वो born in your आपके बच्चे family हो सकते हैं, could be your children, वो आपके लोग हो सकते हैं, could be your people, आपके रिश्तेदार हो सकते your हैं। relatives. अगर वो आपकी जिंदगी से बचते हैं, that if they are saved by your life, शैतान के सिर को फेंदेंगे वो। they will trample the head of शैतान Satan. के सारे जितनी चीजें, जो नकमियां चीजें, गरीबी, शराब, बीमारी खत्म कर देंगे वो। They will kill all the poverties and curses that are from Satan. पर आपकी जिंदगी से वो लोग बचाए जाने बहुत जरूरी हैं। But they must be saved by your life. ओ somebody say, जोर से बोलो। जब जज़रील में पहुंचा, उसने देखा जेज़ेबेल खिड़की के सामने खड़ी है, And when he went there, he saw that Jezebel is standing there, और वो उसे seduce करने के लिए खड़ी थी। and she was there to seduce him. वो अब मेकअप करके खड़ी थी कि मैं इसको seduce कर लूंगी। She was standing there in pretty way to seduce him. जोर दी, शैतान दे बड़े चलाकियां वाले तरीके हुंदे आ। Satan has many ways to cheat. जो औरत के थ्रू काम खराब करते हैं, पैसे के थ्रू काम खराब करते हैं, घमंड के थ्रू काम खराब करते हैं। That makes problem through woman, through proud, and through money. आते से चर्च जितने भी खराब हुए हैं, वो औरत की वजह से हुए हैं। And the people who are been destroyed are by women. और जो आधे से ज्यादा पास वालों की मिनिस्ट्री खराब हुई है, वो औरत की वजह से हुई है। And pastors whose ministries are being destroyed are through बाइबल में women. जितने नबी हैं, उनमें से सारे नबी एक की वजह से, एक ऐसा कारण है जिनके जीवन में मिनिस्ट्री पे दाग लगा, वो मुश्किल में पड़े, उनका लंबा समय हो गया। And all the people who are mentioned in the Bible who got into that temptation due to women, their timeline stretched. जोर दी। आप एक बात बताता हूँ, आपके परमेश्वर का ना एक बहुत डिफरेंट तरीका है। I tell you one thing, that God has a very different way to work. आपको बड़ी कठिन परीक्षा में डालेगा वो। He will put you in a very hard situation. इतनी कठिन परीक्षा में डालेगा, In such a hard situation, पर वो आपको फेल भी नहीं होने देगा। but He will never let you fail. हुण बोलो, एक ਤੁਹਾਡੇ खुदा दी फितरत है। जोर दी बोलो। This is God's जोर दी nature. बोलो। आपको टेम्पटेशन भी इतनी मुश्किल आएगी, पर फेल नहीं होने देता आपको। You will get such a hard temptation, but you will not fall. तभी परमेश्वर ने कहा, खुदा कहना मैं कभी ना च जवाब नहीं दिंदा। That's how God says that I won't answer in your name. अगर आप अपने परमेश्वर की मर्जी को समझ रहे हो, If you are understanding His will, ये शराब ट्रांसफर नहीं होगा अब। then this curse won't आज transfer. ये ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, This will be cut down ये here. रास्ता ही खत्म हो जाएगा। This grey way will be cut मैं कहता down. हूँ, ये शैतान की चालाकियां खत्म हो जाएंगी। This Satan's cleverness will go आज down. परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। Today हालेलुया। God will bless you आपका जनरेशन गवाही देने वाला हो। so that your generation will give testimony. Somebody say हालेलुया। उसने उसी खिड़की से देखा, And he saw that उसे Jezebel is उसी there. वचन बोला, उसे उधर से उसने वचन बोला। And the word he said, The moment जेहू ने अपनी आवाज को बुलंद किया, the moment Jehu built up his voice, उसने ना कोई तीर चलाया, he said that you have shot down an arrow. उसने ना कोई ऐसा आक्रमण किया, He never attacked. उसने मुंह खोला अपना। He just opened his mouth. हालेलुया, हालेलुया। सुनो, वहां पर हुआ क्या, जब उसने अपना मुंह खोला, Listen carefully. When he opened his mouth, जो जेज़ेबेल आई थी वो डर गई, Jezebel got वो scared. घबरा गई, She was scared. और वो खिड़की से गिर गई। She trembled and fell और down. अलीशा ने प्रोफेसी की हुई थी, Elisha has prophesied that खिड़की से गिरेगी, that you will fall down from the और window, कुत्ते इसकी लाश को चाटेंगे, खाएंगे। and dogs will lick her dead body. जोर से बोलो, जोर से बोलो।
आज आपका मुंह खोलना आपके घर से शैतान भागेगा आज। Today, if you'll open your mouth, then the Satan will flee from your house. वो गिरेगा, अपने पैरों के नीचे कुचल दोगे आज। He will fall down and you will trample him under your बीमारियों feet. को कुचल दोगे आज। You will trample all the मैं कहता sickness गरीबियां कुचली जाएंगी and आज। all the poverty. Oh, somebody say, जोर से बोलो। और खुदावन ने जेहू को पता क्या कहा? And do you know what God told to Jehu? तेरी जो औलाद होगी, That you will have a son इज़राइल का राजा वो होगा अब। and he will be the king of Israel. और उसका नाम जोश था। And his name was Josh. ओ जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। और वो जोश वो इज़राइल का राजा बना। And Josh became the king of और Israel. तभी खुदावन ने कहा तेरा जनरेशन कर्स में नहीं होगा अब। That's why God said that your generation won't be in curse anymore. Somebody say hallelujah. तुम्हारे लोग कर्स में नहीं होंगे। Your people won't be in curse anymore. तुम्हारे एफर्ट कर्स में नहीं होंगे। Your efforts won't be तुम्हारा cursed. बिजनेस भी ब्लेस होगा अब। Your business will bless. पर बोलो और अब कहने वाले बनो, छोटी चीजों को पकड़ लो अब। And you should must say and proclaim and catch all the small things. राज तो मसीह लोगों का ही रहेगा हुण। And the kingdom will belong to the people who belongs to Christ. जोर दी, जोर दी। मैं ऐसे बैठे थे, ब्रदर जी कह रहे थे, कहते पादरी साहब मसीह लोग कितना वध सकते हैं। मैं कहा जो मर्जी कही जाए, राज मसीह लोगों का ही है। We were sitting there and brother said that the brother was saying that how the Christian people will be exalted. I told him that the kingdom belongs to जो them. आत्मा के द्वारा चलते राज वो करेंगे। The one who walks by the Spirit will be risen. मैं अभी बता रहा था, हम उनकी जिंदगियों में राज करते हैं। उन लोगों की जिंदगियों में हम राज करते हैं। We rule on their lives. जोर दी। अब जो हमें पसंद करता है, And the one who likes us, हम उनके दिल में हैं। we are in their heart. जो हमसे नफरत करता है, And the one who hates us, हम उनके दिमाग में हैं। we are in their mind. हुण बोलो, राज तो हम ही कर रहे हैं। We are ruling. चर्चा तो हमारी ही होती है। We are being बोलो proclaimed. जोर दी, बोलो हालेलुया। मैं कि तुसी साडे वाली गलबात करते हो हमेशा। And I told him that you always talk about us. लोकी साडे वाले देखदी हाय वधी जांदा पे, हाय वधी जांदा है। इनू पता नहीं, इनू किदां, उन्नू किदां। गल साडी हुंदी, सवेरे उठदे साडा ही चर्चा ही हुंदा है That हमेशा। look at him, he's been growing and growing and growing. They are keep talking about us. जोर दी नहीं बोलदे। बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Your enemy is also scared, confused that what's going आप पे on. ऊपर जो जादू टूने करने के लिए बेताब है, उनको भी समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है। They are very curious to do witchcraft upon you, but they cannot do it. जो गलत काम करने चाहते हैं, आपके खिलाफ करना चाहते हैं, वो आप बर्बाद हो ही जा रहे हैं अपने आप में। And all the bad things they are trying to do against for you, that there is upon them. और समझ से हालेलुया। दुनिया की जितनी मर्जी ताकत हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, यीशु मसीह का आत्मा उनको सबको झुकाने की हिम्मत रखता है। Though people stand against us, the Spirit of God is the one who will take them to the कौन shame. सी बीमारी मार सकती, कौन सी गरीबी हमें मारेगी अब? Which sickness, which poverty can kill ओ us? somebody say, मैंने शैतान को बहुत शर्मिंदा किया है। I have shamed Satan a lot. 2020 में मैं और ब्लेस होने जा रहा हूँ। In 2020, I'm gonna be ये blessed. चर्च और ब्लेस होगा। This church will हालेलुया। be blessed. आप देखना ब्लेसिंग को अब। You will हालेलुया। see with your eyes. बड़ी चीजें होंगी हमारे साथ। Many things will happen. अद्भुत चीजें होंगी हमारे साथ। Mighty things will बड़े happen. कार्य होंगे। हालेलुया। Big जो things will लोग happen. नहीं करना चाहते, जो नहीं परमेश्वर बनना चाहते, वो वही रहेंगे जहाँ पहले थे। And the people who do not want to grow, they will still on their place where they were. जोर दी, जो कुछ नहीं है वो भी हम देखने वाले हैं। Whatever is not there, we will see that. क्लेम करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। I proclaim it in the name of Jesus. मैं रूह में होकर क्लेम करता हूँ इसे। I proclaim it in the Spirit of God. आप तैयार हो? Are you ready? श्राप मुक गया जे आज। The curse is ended. एंड होया आज। हालेलुया। It's ended. मैं कहता हूँ आपकी जनरेशन मुनादी करने वाली होगी। And हालेलुया। your generations will preach. आपकी जनरेशन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाली Your होगी। generation will exalt the name of God. Somebody say, जोर से बोलो, अगर आपका परमेश्वर आपके साथ का, आपका विरोधी कौन हो सकता है? If your God is with you, who can stand against you? वो आपके खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति कितनी देर तक खड़ा रह सकता है? The person who stands against you, how long he will last? वो थक जाएगा, भागेगा अब। He will be tired and run away. आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम You से। will be victorious in the name of Jesus. जाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जनरेशन कर्स खत्म होगा अब। Your generation curses will be finished. अपनी आदतों को बदल देना अब, Change your behavior. और परमेश्वर बहुत चीजें बदलेगा अब। And God will change many things. आपकी चीजें मल्टीप्लाई होंगी। Your things will be multiplied. This is a promise of a living God। ये खुदा का वायदा खड़े हो है. जाओ अपने पैरों पे जल्दी से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने जनरेशन के लिए अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपने हाथों को उठाओ, अपने फ्यूचर के लिए अपने हाथों को उठाओ। आज कल का दिन के लिए अपने हाथों को उठाओ। लिफ्ट अप योर हैंड्स। जो कल का दिन आप देखने जा रहे हो, ये कल का दिन आम नहीं होगा।
मंडे मॉर्निंग ऑर्डिनरी नहीं होगी, मंडे मॉर्निंग ऑर्डिनरी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं हालेलुया। कल का दिन आम नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। और रसा खोदो रींदा रबा, उठाओ अपने हाथों को, कहो अपने परमेश्वर खुदावंद तू मेरा राजा है और खुदावंद तेरे लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। तेरे परिस्थितियों, जितनी परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उन सब पर राज करेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा बल, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जोश को, देख अब तीर चला, जितनी दूर तीर जाएगा, जहां पर तीर गिरेगा उस लैंड की जितनी भी नाप होगा, जितने शत्रु उस जगह पर खड़े होंगे वो बर्बाद होंगे। जितनी शिद्दत से आप चर्च आए हो उतनी शिद्दत से खुदा आपकी जनरेशन को ब्लेस करेगा। आज जितनी शिद्दत के साथ खुदावन की हजूरी में हो उतनी शिद्दत से खुदावन आपके फ्यूचर को ब्लेस करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और रन्ना सोखी अंदर अलाबा। हालेलुया। Thank you God for your answers. Thank you for the blessing. Hallelujah. We believe it happens because you are a living God. तेरा पवित्र आत्मा तेरी हजूरी तेरे लोगों में है। अपने दिल पे हाथ रखो। हर एक बुरी इच्छा से खुदावन मुझे दूर कर, हर एक बुरे साए से दूर रख। तूने मुझे चुना कि मैं पुरानी चीजों को मार दूं। आज मैं खत्म करता हूं। खुदावन कलीसिया में तेरा साया है और तेरे लोग तृप्त होकर जाएंगे आज, और तेरा फजल ही इनके लिए अब से लेके हमेशा पूरा रहे। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे।